हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 8 आज हिंदी ग्रामर में आज पढ़ेंगे आप सर्वनाम। इसके पूर्व में आपने संज्ञा पढ़ा। संज्ञा के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं और उसको भी पढ़ा दिया गया है पूर्ण रूप से। तो आज का जो प्रकरण है वो है सर्वनाम, प्रोनाउन पर। ठीक है, तो सर्वनाम के विषय में हम आज अध्ययन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक, तो सर्वनाम की डिफिनेशन क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, इसके विषय पहले हम जानते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे संज्ञा के अपने भेद होते हैं उसी प्रकार से सर्वनाम के भी भेद काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, इसके भी मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और जो लास्ट है 6वां वो है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ग्रामर व्याकरण के दृष्टिकोण से व्याकरण के अंग में ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है सर्वनाम का। इसको भी आपको ज्ञान होना बहुत परमावश्यक है, बहुत इसका ज्ञान होना हिंदी भाषा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसका भी ज्ञान करना आपको चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो जब कर्ता जो होता है, जो वक्ता होता है, जो शब्द का प्रयोग अपने लिए, दूसरे के लिए, जो सामने वाला बैठा हो या तीसरे के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, इसके भी उपभेद 3 होते हैं। पहला होता है यानी फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला अपने लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसके शब्द होते हैं मैं, मैंने, ठीक, हमारे, हमने। जो ऐसे शब्द जहाँ पर प्रयोग होते हैं वो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता, ठीक है, मुझे अब जाना होगा। तो ये क्या है, अपने लिए ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। और इन सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग अपने लिए किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो रहा है। दूसरा इसका एक भेद क्या होता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जो वक्ता जब सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, वो सामने बैठा हो, जो बात को सुन रहा हो, उसके लिए सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तुम हो गया, तू हो गया, तूने हो गया, तुमने हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हें हो गया। जहाँ पर ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे तुम अच्छे लड़के हो या तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है, ऐसे तुम क्या कर रहे हो, सब प्रकार इस प्रकार से जहाँ पर बात आती है, जहाँ पर मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए बात करता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम, जहाँ पर न वक्ता अपने लिए न सामने बैठे उसके लिए अब कोई किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता, बल्कि किसी तीसरे अन्य के विषय में जो बात करता है वो, और बात करते हुए जो शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग उसके लिए करता है, उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं, के लिए करता है या बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उसको, उन्हें, ये शब्द क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह ऐसा आदमी नहीं है, वे हमारी बात अवश्य मान लेंगे, अब उसको मत बुलाओ, ये सब क्या है, ये है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भेद है और इसकी डिफिनेशन और परिभाषा और पहचान होगी। ठीक है, तो ये अब हम दूसरे देखता है। दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चित व्यक्ति और वस्तु
का बोध कराता है। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित वस्तु या पदार्थ का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरे स्कूल के छात्र हैं, वह हमारा घर है, यह मेरी मामा की कार है, यह मेरे भाई की पुस्तक है। आज ऐसे शब्द जहाँ पर होते हैं जो निश्चय बता देता है कि यह किसकी चीज है या किसकी, कौन सा पदार्थ किसका है, या निश्चय का बोध करा देता है जो सर्वनाम, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका विलोम होता है निश्चयवाचक का, कि जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर स्थित किसी भी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, निश्चित अनिश्चितता उसमें बनी रहती है, निश्चित बोध नहीं करा पाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में हम देखते हैं जैसे कोई आपको पूछ रहा है, घर के बाहर कोई बुला रहा है, घर के बाहर थोड़ा कोई बोल रहा है, ठीक है, दूध में कुछ गिर गया है, तो ये सब क्या है? जहाँ पर निश्चित नहीं, कुछ क्या गिरा है क्या नहीं, इसके विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पा रहा है, पूर्ण रूप से इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर कोई कुछ किसी शब्द जहाँ पर है वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये तीन हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा नाम वैसा गुण है इसका। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया करते हैं, मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके शब्द कौन कौन से हैं? जैसे हो गया कौन, किसने, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। वह बाहर कौन खड़ा है, या काम किसने किया है, ठीक है, तुम क्यों बोल रहे हो। जहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब पांचवा संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि जो वाक्य में कई वाक्य कभी कभी होते हैं, एक से अधिक वाक्य होते हैं, जोड़ करके एक नया वाक्य बनता है, और उन्हें जोड़ने के लिए जो शब्द बीच में निपात जिसे कहते हैं, उस शब्द का जब प्रयोग किया जाता है उस सर्वनाम शब्द का, तो वहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसने, जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो चला गया उसे याद करने का क्या लाभ, मुझे वह ज्यादा मिला था जिसने उस चोर को पकड़ा था। तो यहाँ पर जिसने, जो शब्द क्या है? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य कर रहा है, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संबंध बता रहा है, अतः यहाँ पर क्या है? प्रायः यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। छठवां क्या है? निजवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट जो सर्वनाम होता है वो होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होता है, जो कार्य करने के लिए जब हम स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होकर के निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तुम उसके पास खुद चले जाना, अपनी मदद आप करो, मतलब आपके लिए जो शब्द प्रयोग, आप स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सर्वनाम का जो प्रकरण था, ये मुख्यतः जो 6 भेद थे, इसको आपको हमने इस वीडियो में बता दिया है, और इसकी जो परिभाषा है, जो इसकी पहचान है, जो इसके शब्द है, इसका विवरण इस वीडियो में कर दिया गया है, ठीक है। तो सर्वनाम का जो प्रकरण है पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, सर्वनाम शब्दों में हम सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनसे कैसे हम जेंडर की पहचान करते हैं, कैसे स्त्रीलिंग, कैसे पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से हो पाती है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है, इसको भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, इसमें शब्द दिए हुए आपके बुक में भी ये दिया हुआ है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का शब्द, जैसे वह पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस आप जब पढ़ते हैं उसके बाद जब क्रिया पर जाते हैं तो क्रिया कैसी है? ये पुल्लिंग की है। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्दों के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन जब वही हम पढ़ते हैं, वह पढ़ती है, फिर हम वाक्य देखते हैं, वाक्य पर क्रिया पर जाते हैं, तो ये जब पढ़ती शब्द आ गया तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम साथ जुड़ा हुआ क्या है?
स्त्रीलिंग है। तो जो सर्वनाम शब्द क्या है ये, अब वहां पर वह क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई क्योंकि क्रिया स्त्रीलिंग की है, और यहाँ पर वह क्या है, पुल्लिंग है क्योंकि ये क्रिया जो है पुल्लिंग में है। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से हम जो क्रिया होती है, क्रिया के द्वारा हम जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में उसको हम क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अब सर्वनाम शब्दों के वचन भी होते हैं। एक वचन कौन सा सर्वनाम है, बहुवचन कौन सा सर्वनाम है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक वचन में जैसे मैं हो गया, ठीक है, जब ये मैं कहते हैं तो ये सर्वनाम शब्द में एक वचन में प्रयोग किया जाता है। जब हम मैं कहते हैं तो ये सर्वनाम शब्द में एक वचन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तुम कह दिया गया, ठीक है, तू कह दिया गया, तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जब हम कह दिया, जब हम कह दिया, हमने कह दिया, तो ये सब क्या हो जाता है, बहुवचन में हो जाता है। उसी प्रकार से जब तुम कह दिया और तू का वह उसने, मान लीजिए दो शब्द और है, तुम और वह उसने, जब ये शब्द एक वचन में होते हैं, अब इनका बहुवचन क्या बनेगा, आप। तू और तुम का क्या बहुवचन बनेगा, आप बनेगा। और जो वह उसने जो एक वचन में है, इसका बहुवचन वे और उन्होंने बनेगा। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों के भी अपने एक वचन और बहुवचन होते हैं, इनके भी प्रायः वचन निर्धारित होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए दिया हुआ है वह उसने, तो वे उन्होंने, उसे उसको, उन्हें उनको, ये बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, यह इसने, ये इन्होंने, यह क्या है, एक वचन, इसने क्या है, एक वचन, ये अभी का बहुवचन रूप क्या बनेगा, यहाँ का ये बनेगा, इसने का बहुवचन इन्होंने। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं और उनके बढ़े हुए रूप को हम जब मात्रा रूप में प्रयोग करने लगते हैं या उनसे दूसरे सर्वनाम शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वनाम के जो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। तो इस प्रकार आपका सर्वनाम का जो टॉपिक था, जो शीर्षक था, इस वीडियो में पूरा आपको हमने पढ़ा दिया है। आप इस वीडियो को पढ़िए, इसका अवलोकन करिए और देख करके जो भी आपको बात इसमें बताई गई सर्वनाम संबंधी, इसका अध्ययन करिए। और जो आपके बुक में भी सर्वनाम शब्दों के माध्यम के विषय में सारा कुछ दिया गया है टॉपिक में, उसको भी आप रीड करिए, पढ़िए, उसका भी स्टडी करिए, अध्ययन करिए, उसको लर्न करिए, क्योंकि व्याकरण के लिए ही प्रोनाउन का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको कंटेस्ट भी करना है, कॉपी पर भी हम जब आपको PDF इसका प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको इसको कॉपी में वही नोट करना है और इसको आपको भी लिखना है। ठीक है, और इसको याद करना भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही विशिष्ट है। तो ये सर्वनाम शब्द का जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, इसको पढ़िए और याद करिए। ठीक है, आगे का टॉपिक जो होगा उसको पुनः आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।